हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लीनियर इक्वेशन की क्लास हमारी चल रही थी जिसमें लीनियर इक्वेशन में मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। और आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में बोले तो द्विघात समीकरण। तो हियर वी विल डिस्कस ओनली द डेफिनेशन कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी शुड नो दैट विच चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी एंड व्हाट द चैप्टर इज सेइंग. So I have told you many times that every chapter and everything tells the meaning of that कि what is this, क्या वो है. ठीक है, जैसे ये चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द हिंदी इज द्विघात समीकरण. तो द्विघात, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड दैट द हिंदी मीनिंग. व्हाट हिंदी मीनिंग इज द्विघात. द्विघात मीन्स, द्वि मीन्स व्हाट, द्वि हिंदी में दो को कहते हैं, दो, और घात मीन्स पावर जिसको कहते हैं. तो कितने, दो घात वाले. और दो घात, सबसे पहले द्विघात को हम संधि विच्छेद करें तो द्विघात, दो घात, दो घात वाला क्या, कौन सी चीज, दो घात वाली समीकरण. समीकरण मैंने आपको बताया था, समीकरण उसको कहते हैं जिसके इक्वल टू में जीरो हो जाए. जिसके इक्वल टू में क्या हो जाए, जीरो. हम सारे टर्म्स को एक तरफ खींचो और एक तरफ क्या बना दें, जीरो. तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं समीकरण. तो द्विघात समीकरण कहने का मतलब कि इधर तो क्या दिखना चाहिए, दो घात, और इक्वल टू के बराबर में क्या दिखना चाहिए आपको, जीरो. तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर बात करें तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो. यही होता है द्विघात समीकरण का इक्वेशन. अच्छा, मैंने पॉलिनोमियल में भी एक्सप्लेन किया था कि जितने भी द्विघात वाले मतलब दो घात वाले समीकरण होते हैं उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताया. लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए, अब हमें सिर्फ ये चौथा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ द्विघात के बारे में पढ़ना है. यहाँ कोई पॉलिनोमियल आप सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके. तो यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ द्विघात पे स्टडी करनी है कि द्विघात क्या है. तो जितने भी समीकरण में दो घात हो और इक्वल टू में जीरो लिखा हो, दैट इज कॉल्ड द्विघात समीकरण एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. इफ सम एक्सप्रेशन आर गिवन टू यू, हाउ वी विल रिकॉग्नाइज दिस which expression is in the condition of quadratic equation. So first of all we know that ना how to check it. तो how to check, let's see here. अब हम पता कैसे करेंगे कि कोई इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं. सपोज दैट x माइनस वन होल स्क्वायर बराबर x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 5. पूछता है इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वेश्चन पूछता है क्या ये द्विघात समीकरण है. अब बताइए, अभी हमने द्विघात समीकरण की कंडीशन क्या पढ़ी बच्चों, कि घात कितना होना चाहिए, दो, मतलब पावर में कितना होना चाहिए, 2, और इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0. तो चलो देखते हैं क्या ये ऐसी कंडीशन फॉलो करता है, और अगर फॉलो करेगा तो हम कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण, नहीं करेगा तो नहीं कहेंगे. ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं बच्चों. ये क्या है आपका a, और ये माइनस b का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है. अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रख दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. हालांकि ये टर्म इधर होता है, ये भी प्रोसेस सही है, वो वाला भी प्रोसेस सही है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. चलिए, हमारा a कौन है, x है, तो a की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमारी क्या है, 1. -1 नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि हमने फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस लिख लिया है. 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, x, इंटू b की वैल्यू क्या है, 1 पुट कर दिया. अब a की जगह हमारा क्या है, x का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है, 1 का स्क्वायर. अब प्लस 2 इंटू a की जगह x, b की जगह 1, और ये प्लस का 5 लिख लिया. अब क्या करेंगे बच्चों, x का स्क्वायर, x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2x. इधर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 5. अब जरा देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, एक तो हम क्या करेंगे, पावर में 2 देखेंगे और सारे नंबर्स को, सारे टर्म्स को एक साइड कर लेंगे और इधर बना देंगे क्या, 0. तो अब सारे टर्म्स को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये प्लस x स्क्वायर इधर आएगा, माइनस x स्क्वायर, ये प्लस 1 इधर आएगा, माइनस 1 प्लस 2x इधर आएगा, माइनस 2 माइनस 5 बराबर में 0. और हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखा है कि कोई भी साइन अगर उधर से इधर आती है तो पॉजिटिव है तो माइनस में आएगी, नेगेटिव है तो प्लस में. अब आप देखो, प्लस का x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, बचा क्या बच्चों, माइनस 2x प्लस माइनस 5 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस माइनस 4x माइनस 5 बराबर में
0, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गया। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो पहली ही कंडीशन थी कि पावर में कितना होना चाहिए, घात में कितना होना चाहिए, 2। पहली कंडीशन तो क्वालिफाई नहीं किया, दूसरी तो भले कर रहा है कि इक्वल टू में 0 है, लेकिन पहली कंडीशन भी तो फॉलो करना चाहिए था कि पावर में क्या होना चाहिए था, 2, और यहाँ पावर में x के क्या है, 1। ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक नहीं है। पावर में 2 नहीं है, आप लिखोगे पावर इज इक्वल टू, पावर नॉट इज इक्वल टू 2, ठीक है, या x पावर, या ऐसे लिख सकते हो पावर ऑफ x is not equal to 2, so this is not a quadratic equation. Okay, ठीक है। So if suppose that some expression are given to you and you are solving that equation, and after solving you will get power of x के power 2, x to the power 2, that is called linear quadratic equation. Okay, but if suppose you will get x to the power except 2 को छोड़कर बाकी कोई भी पावर आपको मिल जाए, that is not a quadratic equation definitely. Okay, so आप कह सकते हो कि x के पावर 3 है तो 2 तो होगा ही ना, तभी तो 3 बना ना। अगर पावर में 3 दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक। सपोज पहली बात त्रिघात कहेंगे उसको, 4 दिख रहा, x टू द पावर 4 दिख रहा है तो उसको भी हम कहेंगे क्या कहते हैं, x टू द पावर 4 वाला इक्वेशन, वो अभी क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, उसको क्वाड्रेटिक बना देंगे, वो बात अलग है। तो हमेशा हम पावर में क्या देखेंगे बच्चों, x के पावर क्या होना चाहिए, 2। जो भी वेरिएबल है उसके पावर में क्या दिखना चाहिए, 2, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या, बस हर चीज़ सॉल्व करना जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे। तो ये रहा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग कि हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज इन द कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। And now we will discuss that how to solve the quadratic equation. Quadratic equation को solve करना मैंने चैप्टर नंबर 2 के पॉलिनोमियल में भी बताया है, ठीक है, और यहाँ भी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इसके सॉल्व कर और इसके रूट्स वगैरह कैसे। अच्छा, एक चीज़ और, घात में 2 है तो इसके रूट्स कितने होंगे, और हमने आपको रूट्स और मूल और क्या कहते हैं जीरो सब बता रखा है चैप्टर नंबर 2 में। तो रूट्स कितने होंगे बच्चों, 2, जिसको कहते हैं क्या, मूल। पावर में 2 तो मूल भी 2, पावर में 3 तो मूल 3, तो 3 की बात ही नहीं करनी क्योंकि हम द्विघात पढ़ रहे हैं। चलिए अब इक्वेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए x² प्लस 11x प्लस 18 है बराबर 0। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, हम लोग लास्ट वाले टर्म का पहले वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। x² के आगे कुछ नहीं तो 1, तो 18 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 18। अब इस 18 का ऐसा फैक्टर करें कि बीच वाला नंबर आ जाए। अब आप सोचिए कि 18 को किस तरह से फैक्टराइज करें कि बीच वाला नंबर आ जाए। तो अब 18 का टेबल पढ़ना शुरू कीजिए कि 18 हमें किस किस टेबल में मिलता है। 6 इंटू 3 करें तो 6 3 जा 18, क्या 6 प्लस 3 9 आ रहा है, ना जी ना, हमें तो 11 चाहिए, तो नहीं, ये वाला तो कट गया। फिर हम चेक करें 9 और 2, 9 2 जा 18, यस, 9 प्लस 2 11, तो ये वाला फैक्टर क्वालिफाई कर गया। तो हम लिखेंगे x² और 11x की जगह लिखेंगे 9x प्लस 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब हम पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर और ये एक पेयर, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं बच्चों, तो x कॉमन, और x की पावर 2 था, एक x बाहर खींच लिया तो एक x बच गया, और यहाँ से एक ही x था ये भी बाहर चला गया तो प्लस का 9, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 9 जा 18 बराबर में 0। अब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए तो उसको हम एक बार लिखेंगे और बाहर वाला एक बार। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज। अब फैक्टराइजेशन के बाद क्योंकि हमें क्या निकालना था, रूट और मूल निकालना था, तो हम बारी बारी से इक्वल टू में 0 लेंगे। तो x इज इक्वल टू प्लस का 9 उधर जाएगा माइनस का 9, x प्लस 2 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 2 इधर माइनस 2, तो आपका x माइनस 2 माइनस 9, ये रहा 2 मूल आपके द्विघात समीकरण के। मैंने थोड़ा सा अगर जल्दी बताया होगा तो आप इसको वीडियो को 2 बार देख लेना, समझ में आ गया होगा।
और जल्दी क्या बताया, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप प्रॉब्लम बताना, फिर भी इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और ये सारे प्लस में थे, इसलिए हमें प्लस माइनस का कोई लफड़ा ही नहीं था। अगर यहाँ माइनस प्लस का होता तो फिर हम देखते, तो अब माइनस और इससे थोड़ा सा डिफरेंट, जब माइनस आ जाएगा तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरी वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी करवाएं। ओके, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।